हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम। मतलब अगर कोई फ्लूइड कॉलम है, जैसे लिक्विड का कॉलम है, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये एक टैंक है और इसमें कोई रो डेंसिटी का कोई फ्लूइड है। अब बेसिकली ये लिक्विड कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पे हम फ्लूइड भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो होता लिक्विड है, लेकिन हम फ्लूइड भी मानेंगे तो गलत नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक कॉलम ले लिया, मान लिया इसके सरफेस पे पॉइंट ए है और इसके बॉटम में यहाँ पे पॉइंट बी है और इनके बीच की जो डेप्थ है वो स्मॉल h है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, बात ध्यान समझिएगा। हमें ये फार्मूला निकालना है कि जब h डेप्थ पे नीचे चले जाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा। तो फार्मूला इजी है, और देखिए इस पे कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस वाटर कॉलम का वेट कितना है, दैट इज वेट। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मान लेंगे लेट देयर इज अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। मान लिया कि जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो रो है। अब देखिए यहां पर हमें h डेप्थ पे निकालना है, तो सबसे पहले हमें कंसीडर हमने कर लिया एक फ्लूइड कॉलम या फिर लिक्विड कॉलम। सो नाउ वी कंसीडर अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट स्मॉल h। हमने मान लिया कि स्मॉल h हाइट की एक वाटर कॉलम है। अब हमें जो निकालना है, यहाँ पे हमें ये निकालना है कि इस वाटर कॉलम का वेट कितना है। तो वेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मास चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ लिक्विड कॉलम, वाटर नहीं मानेंगे यहाँ पे, लिक्विड कॉलम। तो यहां से अगर हम मास निकाले तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये है क्या, ये सिलेंड्रिकल है, तो इसका मास, इसका वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एच इंटू रो। अब A कहां से आया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, अच्छा आप यहाँ पे इसको एक काम कीजिए, आप मान लीजिए B एंड B डैश, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, अब देखिए मास तो निकल आया, अब हम क्या निकालेंगे, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। नाउ वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, यहां से W इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, mg। सो यहां पे m कितना है, A h रो और ये g। तो ये निकल चुका है इसका वेट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है F अपॉन A, F अपॉन A। तो F कितना है, तो F की जगह पे हम लोग जानते हैं कि हम W यूज कर सकते हैं, तो W अपॉन A। अब यहाँ पे W का मतलब क्या है, A H रो G, A H रो G अपॉन कैपिटल A, तो A से A कैंसिल, तो फाइनली जो P आया है वो आया है H रो G। तो ये फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला कई जगह पे यूज होता है। ठीक है, कई जगह पे जब भी हमें प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, जब हम H डेप्थ नीचे आएंगे और हमें अगर प्रेशर निकालना होगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इस प्रेशर को हम गेज प्रेशर भी कहते हैं, इस प्रेशर को हम गेज प्रेशर भी कहते हैं। मतलब अगर सपोज दैट गेज प्रेशर निकालने के लिए न्यूमेरिकल में आया तो भी हम एच रो जी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक
टर्म आता है एब्सोल्यूट प्रेशर का। एब्सोल्यूट प्रेशर ये क्या होता है? देखिए यहां पे जैसे ये वाटर कॉलम है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का खुद एक प्रेशर होता है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.1 या 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसको हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इतना प्रेशर तो पड़ ही रहा है, साथ ही जब हम H डेप्थ नीचे गए तो हमें इतना प्रेशर और मिला। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो हो जाएगा P + P मीन्स P0 + H rho G। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। बात ध्यान से समझिएगा, अगर गेज प्रेशर निकालने के लिए कहा है तो हम केवल H rho G यूज करेंगे, और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए कहा है तो इसमें हम P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो जनरली वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁵, बट मे भी हो सकता है कहीं कहीं पे 1.01 या 1.013 ऐसे करके वैल्यू दे सकते हैं, तो जो वैल्यू गिवन है वही वहां पे रख देंगे। तो ये फार्मूला किस काम आता है? जब भी हमें H डेप्थ में प्रेशर की जरूरत हो। अब देखिए इस फार्मूले से हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे मान लिया हमने एक टैंक ले लिया, अब यहां पे हमने कोई भी लिक्विड हो सकता है फिल हो। अब देखिए यहां पे क्या क्या काम आता है, यहां पे लिखा हुआ है H क्या है? डेप्थ है। अब अगर हमने मान लिया कि ये यहां पे एक पॉइंट A है और इतनी ही डेप्थ पे एक पॉइंट B है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट में प्रेशर सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए H सेम है। क्लियर? तो यानी इनके लिए जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ओके, अगर मान लिया G 0 हो जाए, मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे अगर मान लो G 0 हो जाता है, तो उस केस में इसका प्रेशर क्या होगा? तो यहां पे G की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो बताइए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर G 0 है तो उस केस में हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहें, वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। और इसमें एक इसी पे बेस कुछ फिनोमिना भी है कि जैसे जो डैम्स होते हैं, डैम्स उनकी जो नीचे की दीवार होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, और ऊपर की दीवार जो होती है वो पतली होती है। तो उसका भी रीजन यही है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो उस केस में अगर हम नीचे की दीवारें मोटी नहीं बनाएंगे तो इतना तय है कि डैम्स टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए डैम्स जो होते हैं उनकी नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और ऊपर की दीवारें उसके कंपेयर में थोड़ी पतली होती हैं। वहां भी हम मोटी दीवारें बना सकते हैं, बट दैट इज वेस्ट ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल का वेस्ट होगा। तो जहां हमें रिक्वायरमेंट है वहां हम दीवार को धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ाते जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट आपको ये भी याद रखना है कि गेज प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट। जय हिंद, जय भारत।